हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव के दौरान सनसनीखेज टेप सामने आया। टेप में अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ पहुंचाने का दावा। टेप में अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया की आवाज होने का दावा। ममता के भतीजे अभिषेक तक फंड पहुंचाने की बात आई सामने। कोल माफिया से हर महीने 35 करोड़ विनय मिश्रा के जरिए अभिषेक तक पहुंचता था, ऐसा टेप में दावा किया गया। अभिषेक बनर्जी के बेहद खास आदमी है विनय मिश्रा। बांकुड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा भी फंड जमा करते थे। अभिषेक की जगह विनय मिश्रा ही बात करते थे। टेप में कहा गया, मैडम धृतराष्ट्र की तरह सब देखती रही। टेप कांड पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, टेप से खुलासा हुआ कि बंगाल में उगाही चल रही है। बीजेपी ने कहा, उगाही भ्रष्टाचार सिंडिकेट राज सीएम की आंखों के सामने हो रहा है। सीएम के भतीजे के खास कर रहे हैं उगाही। बीजेपी का आरोप। कहा, उगाही का ये स्कैंडल करीब 1000 करोड़ का है। पूछा, ममता दीदी क्या यही खेला हो रहा है? बीजेपी बोली, ममता बंगाल की जनता से माफी मांगे। टेप से खुलासा हुआ, बंगाल में हर एक चीज का रेट कार्ड। बंगाल के सोनारपुर में पीएम का हल्ला बोल। कहा, टीएमसी का मतलब है टकामार कंपनी। पीएम बोले, टीएमसी कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लड़ेंगी, यानी बंगाल में पराजय स्वीकार कर ली है। पीएम ने कहा कि काशी वाले दीदी को टूरिस्ट नहीं कहेंगे, बड़े दिल वाले हैं, बाहरी नहीं कहेंगे। पीएम ने कसा तंज। बोले, वाराणसी में आपको तिलक चोटी हर हर महादेव वाले लोग बहुत मिलेंगे और वो इतना प्यार करेंगे कि दिल्ली नहीं जाने देंगे। बंगाल के तारकेश्वर में पीएम मोदी की रैली। सिंगूर के मुद्दे पर किया अटैक। कहा, राजनीतिक उपयोग के बाद सिंगूर को छोड़ दिया गया। दक्षिण 24 परगना की रैली में योगी ने खेला 370 का कार्ड। कहा, पीएम और गृह मंत्री ने कश्मीर से 370 खत्म किया। योगी ने ममता पर जमकर बोला हमला। कहा, 10 साल के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी टीएमसी। गुंडागर्दी तोलाबाजी हुई, विकास नहीं हुआ। उलुबेरिया में योगी के रोड शो के दौरान हुई फूलों की बारिश। रोड की दोनों तरफ जमा लोगों ने बरसाए फूल। दक्षिण 24 परगना में रायगढ़ी की रैली में ममता का बीजेपी पर नया आरोप। कहा, बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक तनाव फैला रही है बीजेपी। ममता ने फिर दिखाई अपनी हिंदू पहचान। कहा, मैं ब्राह्मण, रोज चंडी पाठ करती हूं, लेकिन मेरी रसोईया अनुसूचित जाति की। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं से की अपील। कहा, अपने मत का विभाजन ना होने दें। डेरेक ओब्रायन ने कहा, नंदीग्राम में जीत रही है ममता, माइंड गेम खेल रही है बीजेपी हार रही है बंगाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चौंकाने वाले आएंगे बंगाल के नतीजे। बंगाल की जनता ममता की छुट्टी के लिए है आतुर। पहले 2 चरण में टीएमसी साफ। जेपी नड्डा ने कहा, असम की जनता ने फिर एनडीए को समर्थन देने का मन बनाया है। कांग्रेस जहां जाएगी घोटाला करेगी। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा का बयान। कहा, वो 2 चरणों में संयुक्त मोर्चा का अच्छा प्रदर्शन। बंगाल से पहले असम के तामुलपुर में पीएम मोदी की रैली। का असम की पहचान को बर्बाद करने वाले लोग राज्य को मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने कहा, देश में कुछ बातें गलत चल रही हैं। समाज में भेदभाव करने वाले को कहा जाता है सेक्युलर। असम में बदरुद्दीन अजमल के बेटे अजमल ने खेला कम्युनल कार्ड। कहा, असम में दाढ़ी टोपी और लुंगी की बनेगी सरकार। अब्दुल रहीम अजमल ने बभनीपुर में दिया बयान। कहा, गरीबों और काम करने वालों की बनेगी सरकार। जूनियर अजमल पर गिरिराज सिंह का पलटवार। दाढ़ी टोपी लुंगी की सरकार का मंसूबा निकालने को कहा। धर्म की आड़ में कोई अशांति नहीं फैला सकता। बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद होने के बाद गुवाहाटी में कांग्रेस का प्रदर्शन। चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर चुनाव आयोग ने अपना फैसला बदला। प्रचार पर पाबंदी को घटाकर 24 घंटे किया। असम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पहले और दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की चुनाव आयोग से मांग। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सर्बानंद सोनोवाल के चुनाव प्रचार करने पर लगे रोक। तमिलनाडु के तिरुनेवल्ली में अमित शाह की रैली। परिवारवाद पर स्टालिन को घेरा। कहा, पीएम को युवाओं स्टालिन को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता। चेन्नई के 1000 लाइट्स विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। पार्टी उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए मांगा वोट। केरल के कोझिकोड में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। बीजेपी समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। केरल के कन्नूर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाली कमान। समर्थकों के साथ निकाला रोड शो। कोझिकोड की जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरकार पर साधा निशाना। महंगाई और तेलों की बढ़ती कीमत से जनता परेशान। केरल पुलिस ने एक बच्ची का वीडियो पोस्ट किया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए वोट करने की अपील कर रही है बच्ची। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस नेता। कांग्रेस कोटे का पर्याप्त फंड नहीं दिए जाने की शिकायत की। फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही दीक्षा सिंह यूपी के जौनपुर में पंचायत चुनाव लड़ेंगी। किसान नेता बलबीर सिंह का बड़ा आरोप। कहा, टिकैत पर हुए हमले में साफ हुआ कि एबीवीपी आरएसएस के लोग थे। बलबीर सिंह ने कहा, पहले ओडिशा में भी ऐसा ही हुआ था हमला। अब 5 अप्रैल को एफसीआई दफ्तरों के बाहर धरना दिया जाएगा। सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिसंबर 2020 में बस स्टैंड के पास पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया था। मिजोरम में असम राइफल्स के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। बम में इस्तेमाल होने वाली 12 घड़ियां और 70 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर के ठिकाने पर छापा। भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ चीनी पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियान के हरोपुरा में एनकाउंटर। कल पुलवामा में 3 आतंकी हुए थे ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी। 8 किलो वजन के आईईडी को डिफ्यूज किया।
बीजापुर में सुरक्षा बल की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, लगभग 10 अन्य जवान घायल। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने एक महिला नक्सली का शव बरामद किया। एनकाउंटर में मारे जाने का अनुमान। तमाम दलीलों के बावजूद बढ़ाई गई सचिन वाजे की कस्टडी। 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। सचिन वाजे के वकील की दलील, आरोप अब तक नहीं हुए साबित, एनआईए को कस्टडी देना अन्याय। एंडीलिया मामले में एक और मर्सिडीज बरामद, अब तक 8 गाड़ी कब्जे में ले चुकी है एनआईए। शारदा घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष, शताब्दी रॉय और देवजानी मुखर्जी को 3 करोड़ की संपत्ति उनकी कुर्क हुई। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने 6 इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों को पकड़ा। 8 किलो हेरोइन, 20 लाख कैश और 2 लग्जरी गाड़ी जब्त। बिहार के मधुबनी में 2 समुदायों के बीच झड़प, 5 लोगों की मौत, बीएसएफ का एक जवान भी शामिल। मुंबई में मॉब लिंचिंग की वारदात, 17 साल के लड़के की पीट कर हत्या की गई। बिजनौर में महिला ने बीएसपी नेता के सिर से उतारा आशिकी का भूत, आरोपी की सरेआम पिटाई। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में फैली आग, बड़ी आबादी पर आग की चपेट में आने का खतरा। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, एक दिन में 89,000 से ज्यादा केस, 714 की मौत। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ की बैठक, कोरोना के हालात को चिंता का विषय बताया। महाराष्ट्र में कोरोना के 49,447 नए केस, 24 घंटे में 277 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत। नागपुर में कोरोना के 3,720 नए मरीज, 24 घंटे में 47 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के क्लास 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को किया जाएगा प्रमोट। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार, 24 घंटे में 3,567 नए केस, 10 की मौत। दिल्ली एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट का बयान, दिल्ली महाराष्ट्र के लोगों को कोरोना को लेकर गंभीर होना होगा, नहीं तो और बढ़ेंगे केस। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक हुक्का बार में छापा, 6 महिला समेत 20 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,290 नए मामले, 6 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। कानपुर देहात में मोबाइल में बिजी नर्स की बड़ी लापरवाही, महिला को लगा दी कोविड वैक्सीन की डबल डोज। ओडिशा के 10 जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला। 4 अप्रैल से हर रविवार बंद रहेगा जगन्नाथ मंदिर, सैनिटाइजेशन और दूसरे काम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2,839 नए मरीज आए सामने, 15 मरीजों ने कोरोना की वजह से गंवाई जान। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना का कहर जारी, कंटेनमेंट जोन 20 से बढ़ाकर 51 किए गए। गुरुग्राम में कोरोना के 606 नए केस, 1 मरीज ने तोड़ा दम। गुजरात में 2,815 नए पॉजिटिव केस, 13 लोगों की मौत। गुजरात में 5 अप्रैल से 9वीं कक्षा तक के स्कूल रहेंगे बंद, ऑनलाइन एक्टिविटी जारी रहेगी। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा को भी हुआ कोरोना, आइसोलेशन पर गए। दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 97 हजार से ज्यादा केसेस, मौत का आंकड़ा 28.5 लाख के पार। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने से 7 लोगों की मौत, 23 लोगों की हालत गंभीर। ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने वाले एक शख्स का खून का थक्का बना, लेकिन फिर भी एस्ट्राजेनेका का वैक्सीनेशन जारी रहेगा। अमेरिका में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज, 10 करोड़ को लगाया गया टीका। वैक्सीन लगवाने वाले अमेरिका के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकेंगे, डिजीज कंट्रोल सेंटर ने दी इजाजत। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद बांग्लादेश में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, दिन में रिकॉर्ड 6,830 नए केस। म्यांमार में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, अब तक 550 प्रदर्शनकारियों की मौत। जर्मनी में एक फार्म में आग से 55,000 जानवर मारे गए, 1,300 जानवरों को बचाया गया। मेक्सिको में एक स्टंट के दौरान हुए प्लेन समंदर में क्रैश, प्लेन के दोनों पायलट्स की मौत। अमेरिका के डिट्रॉयट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेट्रोल पंप में घुस गई, पेट्रोल पंप में आग लग गई। रूस में एक यात्री विमान दूसरे प्लेन से टकरा गया, किसी भी विमान में यात्री या कोई क्रू मेंबर सवार नहीं था। रूस में एक हॉस्पिटल में लगी भीषण आग के बावजूद डॉक्टरों ने हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन पूरा किया। रूस में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान डॉगी ने छीना, रिपोर्टर का माइक, वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल। नेपाल की पहाड़ियों पर क्लाउड एवलांच का वीडियो रिकॉर्ड, तेज रफ्तार में गिरती बर्फ से सफेद बादल बना। आइसलैंड में ज्वालामुखी से बहुत लावे के करीब वॉलीबॉल खेलने का वीडियो वायरल। कोरोना की चपेट में आए दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल चेन्नई के खिलाफ पहले मैच से हुए बाहर। आईपीएल से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टूटा कोरोना का कहर, स्टेडियम के 10 स्टाफ को हुआ कोरोना। बीसीसीआई द्वारा नियुक्त मुंबई में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 6 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। बीसीसीआई की आईपीएल आयोजन टीम के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। बीसीसीआई का बयान, तय ग्राउंड्स पर ही होंगे मुकाबले। आईपीएल 2021 से पहले हरभजन सिंह का बयान, केकेआर की जीत के लिए देंगे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने बताया करियर प्लान, कहा अगले 2 से 3 साल तक क्रिकेट खेल सकते हैं उमेश यादव। और हार्दिक ने पत्नी नताशा और बेटे के साथ पूल में की मस्ती, सोशल मीडिया पर फोटो किया गया शेयर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।